बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल मेन्यू के पार्ट 3 में हाजिर। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके अलर्ट हासिल करते रहिए। एक्सेल के आज के मेन्यू में अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। और आज की हमारी ऑप्शन जो है वो आगे बढ़ते हुए वो है फाइल सर्च। देखिए, फाइल सर्च में हम क्या कर सकते हैं कि हम जब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक लेफ़्ट साइड के ऊपर एक टास्क पैन हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और आप इस टास्क पैन के मदद से आप जो यहाँ पे लिखेंगे सर्च करने के लिए कि आपको कौन सी शीट जो है वो दरकार है, ठीक है, उसका आपने मतलब वो दे देना है। और आप फर्स्ट करें, हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया और हमने जो है वो रिस्टोर हम करवाने के लिए उसको रिसर्च में हम डाल देते हैं। और ये इसको आपने RESULT रिज़ल्ट करना है और फिर आपने गो कर देना है। ठीक है, अब वो माई कंप्यूटर से जहाँ जहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप, उसके आपके पास जो भी उससे मुतालिक फ़ाइलें होंगी, ठीक है, एक्सेल की और वर्ड वगैरह की, वो नीचे आपको ला के दे देगा सारी की सारी, जिनके अंदर भी ये रिज़ल्ट जो है लिखा हुआ आ रहा होगा मुकम्मल तौर पे आपके सामने। यूँ आप इनको आप तलाश कर सकेंगे और तमाम फाइलें जो है वो यहाँ पे आपके पास एक मुकम्मल मौजूद होगा कि भी आप यूँ इनको तलाश कर सकते हैं। सिमिलरली आपने अगर इसी तरह से आगे बढ़ना है तो ये आपने फाइल यहीं से बैठ के आप सर्च कर सकते थे। आगे परमिशन का एक टैग है। देखिए, परमिशन के अंदर कि आपकी शीट जो आप ये यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इसको किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है कि हर कोई यूज़ कर सकता है, यही लगा रहेगा इसके अंदर। अगर आप डॉट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं ना कि यार ये कॉपी आगे नहीं जा सकती भाई, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। और रिस्ट्रिक्टेड परमिशन एज कि अगर आपने कोई परमिशन लगानी है, आप उसको अगर यस कर देते हो तो परमिशन आपको एक हो जाती है कि ये परमिशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और इसका क्या मतलब होगा कि वो फाइल आपकी जो देख अभी वो प्रोसेस में है, ठीक है, और फाइल आपकी जो है वो दूसरा बंदा मर्ज़ी के मुताबिक आपकी चूज़ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उससे बेहतर जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पासवर्ड इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। वो हमने लगाया था पासवर्ड प्रोटेक्ट सेव एज के अंदर, याद है, किया था ना, ठीक है, तो वो हमने यूज़ कर लेना है इसको। ठीक है, तो ये इसी के अंदर रहने देंगे इसको। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास इसकी जो है वो है वेब पेज प्रीव्यू। देखिए, हमने जो फाइल बनाई है, अगर हमने उस फाइल को हमने जो फाइल बनाई है, अगर हमने उस फाइल को हमने इस फाइल को अगर हमने HTML के लिए जो आपको अगर हम उसको सेव एज वेब पेज, याद है ना हमने किया था, तो सेव एज वेब पेज अगर हम करेंगे तो उसका प्रीव्यू देख पाएंगे कि हमारा वो पेज जो है, अगर हमने वो फाइल एक्सेल की फाइल वेब पेज के लिए बनाई है, देखिए ना, सेव एज वेब पेज अगर हम करेंगे तो फिर हम वेब पेज प्रीव्यू लेंगे। अगर हम सेव एज वेब पेज करेंगे तो हम फिर वेब पेज प्रीव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हम तब कर पाएंगे। वेब पेज प्रीव्यू जब हम लेंगे तो वो हमें वेब पेज के ऊपर प्रीव्यू ले जाएगा कि हमारी शीट का प्रीव्यू उस वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अपने आप वो उसको ओपन करेगा ब्राउज़र को और वहाँ पे उसको ले जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात आ रही है और वो है आपका क्या है जी, पेज सेटअप जी। ठीक है, तो पेज सेटअप जो आज हम इसको समझेंगे, ठीक है, पेज सेटअप हमने समझना है। इसको मैं फॉन्ट को बढ़ाऊंगा ताकि इजीली आप लोग इसको देख सकें। ये देखें पेज सेटअप। पेज सेटअप का जो याद रखिए कि जो इसकी की है पेज सेटअप की, वो क्या है, वो आपने फाइल पे जाना है, ठीक है, और पेज सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप मेन्यू से कर रहे हैं तो आल्ट का बटन दबा के Alt F U आपने कर देना होता है। आपने क्या कर देना है, Alt F U आपने कर देना है। ये देखिए यूं करके ये आपके सामने जो है
वो आपके सामने आ जाएगा पेज सेटअप। ठीक है, Alt F आपने कर दिया जी। क्लियर हो गई बात? ये लें जी, ये है आपके सामने आपका पेज सेटअप। क्लियर? यहाँ पे ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इसमें पहला है पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर और शीट। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं पेज। पेज में नीचे आपको मिल रही हैं, उसके नीचे पेज के बिल्कुल नीचे ऑप्शन आ रही है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। समझ आ रही है? पोर्ट्रेट के अंदर का मतलब क्या है कि जो फाइल आपने बनाई है उसका प्रिंट जो है वो पोर्ट्रेट में आना चाहिए, सफ़ा जो है वो वर्टिकली मौजूद हो। हॉरिजेंटल, उसको आपने हॉरिजेंटल कर देना है, यानी लैंडस्केप के ऊपर हॉरिजेंटल हो जाएगा। यानी ये आप अगर पोर्ट्रेट करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे ये पेज सेटअप आप देख रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। पेपर का साइज़ कौन सा है यहाँ से सेट करेंगे आप, कि लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, A4 साइज़ है, आप यहाँ से सेट करेंगे। कैसे पता चलेगा कि आप किस पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं? बाज़ार से जब पेपर आप प्रिंटर पेपर परचेज़ करते हैं तो आप उनको बताते हैं, या वो आपको बताते हैं कि भी आपने कौन सा, पूछते हैं कि कौन सा पेपर आपने लेना है, आप कहते हैं हमने A4 साइज़ लेना है जी। ऐसा ही है? कुछ पता है आप लोगों को A4 साइज़ क्या होता है, या ये लेटर साइज़ क्या होता है? जब हम बाज़ार से पेज पेपर लेते हैं तो उस पेपर की जो हाइट है, जो उसकी विड्थ है, जो उसकी हाइट है, वो पता चलता है कि भी कितने साइज़ की है। ठीक है ना? अगर लेटर साइज़ होगा तो वो 8.5 बाय कितना होगा, 11 होगा, 8.5 बाय 11 इंच का लेटर साइज़ होगा। ठीक है, वो उसके ऊपर, उसके डब्बे के ऊपर, उस पेपर के जो इन्वेलप्स होता है उसके ऊपर उसका साइज़ लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है। आपको पता है यार हमने A4 से जो आपने लिया है वहाँ पे साइज़ आपको बाज़ार से परचेज़ किया है वही, अगर आपने A4 साइज़ परचेज़ किया है तो आप A4 साइज़ ले लेंगे। A4 साइज़ जो है 8.27 बाई 11.69 होता है। 8 मतलब 0.27 बाई 11.69 होता है। ठीक है, ये इसका साइज़ होता है जो A4 साइज़ का साइज़ आपको मेंशन किया जाता है। आपने A4 साइज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसके अंदर ही। फिर नीचे प्रिंट क्वालिटी है बेटा। प्रिंट क्वालिटी इसमें क्या होता है कि कितने डॉट पर इंच, DPI क्या होता है, डॉट पर इंच के प्रिंटर कितनी स्याही लगाए। तो 300 DPI बहुत हैवी स्याही होती है जिसमें वो सही ब्लैक और डार्क प्रिंट निकालता है। देखिए आप दो किस्म के प्रिंट आप लोग निकालते हैं, एक होता है ओरिजिनल प्रिंट, मास्टर कॉपी के बस यही निकालनी है। और अगर आपने प्रिंट निकालना है, फर्ज करें कि आप निकालना चाहते हैं ड्राफ्ट कॉपी, किसी को आपने अभी चेक करवाना है, पहले तुम चेक कर लो भी ये पेपर कैसा निकल रहा है, तो उस पर आप लोग अपना प्रिंटर की क्वालिटी कम यूज़ करेंगे ताकि स्याही कम यूज़ हो। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर के हिसाब से। आप देखें ये 300 के बाद 600 पे ले गया कि मज़ीद और बढ़ गई है, समझा गई ना बात की। तो इसको आपने कम कर दिया। ठीक है, तो ये 300 हमने DPI के ऊपर कर दिया। A4 साइज़ है और 300 DPI हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जब इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो यहीं से डायरेक्ट प्रिंट पे ले जाएगा, और अगर प्रिंट प्रीव्यू देंगे तो ये आपके सामने प्रीव्यू आ गया। देखिए अब आप देखें कि फाइल किस तरह से आ रही है, वहाँ पे कैसी बनी हुई है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, और इस तरह से चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये देखें, ये क्योंकि हमने इसको बनाया इस अंदाज से है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन उस पेज को सिलेक्ट कर रही है। या तो आप इसको पकड़ें, सारे को खींच के पीछे ले जाएं। ठीक है, ये देखें आपने इसको थोड़ा पीछे कर लेना है, क्यों ये असल में सारी, क्योंकि ये हुआ हुआ ये है कि ये हम इसको ऐसे ऐसे करके पकड़ेंगे। ये देखें ये इधर चली जाएगी, इधर से देखें, और ये देखें ये हमने इधर कर दिया, इसको पकड़ के हमने इधर कर दिया है, और इसको पकड़ के हमने इधर ले गए। ठीक है, ये देखें इसी तरह से, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट थे ना तो अलग अलग हमने इनको उठा लिया। अब जब आप इनका प्रिंट प्रीव्यू लोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने आएगा, ये देख सकते हैं आप कि जैसे ही आपने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की कमांड की तो ये देखें एक मेन्यू में आपके सामने मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं फाइल पेज सेटअप की, तो पेज सेटअप पे रहते हैं। पेज सेटअप से ही हम जा सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी, वहाँ से वापस आ जाते हैं। ठीक है,
और पेज सेटअप में मज़ीद बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि ये फर्स्ट पेज नंबर आ रहा है, ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो पेज नंबर नीचे जब आप शीट करोगे ना, तो पेज नंबर अगर उस पर ज़ाहिर हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगे 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली पेज नंबर प्रिंट के ऊपर लिखे हुए आते रहेंगे। सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके सामने आ रहा है मार्जिन। मार्जिन के ऊपर से यानी टॉप से पेज को कितना छोड़ना है, ये एक जो है, ये 1 जो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, ये 1 इंच है कि टॉप से 1 इंच ये जगह आ गई है, टॉप से 1 इंच। अगर आपके पास कोई पहले से प्री प्रिंटेड पेपर मौजूद है और उसकी कोई ज़्यादा जगह आपने नीचे करनी है अकॉर्डिंग टू द प्री प्रिंटर, उसको आप मैयर करके फुटेज से इंचेस दे देंगे। फर्स्ट करें वो 2.5 है तो आपने 2.5 वहाँ पे दे दिया है। आप ये देख सकते हैं कि ये अब हमने 2.5 इंच उसको नीचे कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू जब आप देखेंगे तो ऊपर से देखें 2.5 इंच आ गया। समझ आ रही है ना प्रिंट की, यहाँ पे जाके प्रिंट हो रहा है, ऊपर से जगह छोड़ रहा है। और अगर हमने इसको टॉप पे ले जाना चाहते हैं कि ऊपर वैसे भी ये इतना जगह पहले ही मौजूद थी, हम इसको अगर ऊपर कर दें तो हमें इसको ताकि समझ आ जाए कि हमारी शीट शुरू वहाँ से हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसका जब प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं दोबारा इसी तरह से हम इसमें जाते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। और ये देखें प्रिंट प्रीव्यू हम ले रहे हैं तो वो देखें कि ये 2.5 इंच है ऊपर से यहाँ तक। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से इसके सेटअप पे चला जाता हूँ, ये देखें, और मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, खाली कितना कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। अब मैं अगर इसका प्रीव्यू देखूंगा तो वो देखें आपके सामने करीब पहुँच गया। समझा रही है आप लोगों को बात। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपने ये सेटअप, आप इसका पेज सेटअप में जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू आप सेटिंग अपनी मुकम्मल करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट हो रहा है। अगर आप अपनी शीट को पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर ऑन पेज को आपने इस्तेमाल करना है कि हॉरिजेंटली सेंटर में रखनी है। यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू देखें तो वो देखें हॉरिजेंटली सेंटर में है, ठीक है। और अगर आपने उसको वर्टिकली सेंटर करना है तो पेज सेटअप में जाके वर्टिकली भी कर दिया। देखें ऊपर आप देख सकते हैं कि ये देखें कि ये शीट आपकी हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी सेंटर में नीचे आ गई है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि यूं आपने इसको मुकम्मल कर लिया यहाँ पे, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है हेडर एंड फूटर। ये क्या चीज़ है? हेडर एंड फूटर आप लोग अपनी शीट के ऊपर यानी कि टॉप के ऊपर और बॉटम पे कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। अब आप कस्टम हेडर करेंगे तो आप यहाँ पे आ गए, आपको ये 3 पोजीशनें देगा कि आप क्या लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं फर्स्ट करें कि जी COMPOSED कंपोस्ट बाय, ठीक है। और आगे आपने जिसने भी कंपोज किया है उसका नाम आप लिख देते हैं, बाय नेम जो भी है, ठीक है। और जैसे ही ओके करेंगे आप इसको, जैसे ही ओके करेंगे वो देखें ऊपर आप देख सकते हैं कंपोस्ट बाय नेम जो भी होगा वो लिखा हुआ आ गया। ये इसका हेडर बन गया। अब अगर आपने इसका फुटर लेना है तो आप कस्टम फुटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप जिधर भी आप इधर पे आप आ जाते हैं। फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे कहता हूँ पेज, ठीक है, और नंबर सपोज ये देखें। अच्छा यहाँ पे पेज नंबर आप लोगों ने बहुत ही ये बात समझनी है कि ये पेज नंबर कभी भी आप लोगों ने मैनुअल नहीं देना है, खुद नहीं लिखना है। जो आप लिखोगे ना, यहाँ पे अगर 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हर शीट के ऊपर 1 लिखा हुआ आता रहेगा। तो इस आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है जो यहाँ मौजूद है। ये देखें ये है आपका इस जगह पे लिखा हुआ, इस जगह मेरा जहाँ पे माउस है आपको मैं दिखाता हूँ ये करीब करके, ये नंबर साइन जो बना हुआ है, ये जो नंबर साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वो पेज यहाँ पे लगाएगा, ये बन जाएगा आपका पेज नंबर। अब आप यहाँ पे ओके करेंगे, जब ओके करेंगे तो ये देखें कितना आ गया, 1 आ गया। जब हम एक और शीट का प्रिंट लेंगे, एक और शीट यहाँ पे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर क्या होगी, शीट 2 होगी। अब देखिए फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ सपोज, ठीक है। और अब मैं आपको देता हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू, आपको बताता हूँ लाके। तो जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू देते हैं तो ये क्या है, पेज 1 है, और ये क्या है नीचे देख सकते हैं 2 आ गया।
तो ऑटोमेटिकली तो 2 भी आ गया है। और आपने ये भी गौर किया होगा कि प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर आपने देखें कि यहाँ पे ऊपर कंपोज बाय नेम पेज 1 पे भी है और कंपोज बाय और वो दूसरे पेज के ऊपर भी आएगा इसी तरीके से। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, हर पेज के ऊपर आपको वो पेज नंबर भी नज़र आएगा। ठीक है, और शीट भी नज़र आएगी आपको। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने अपना यूज़ किया है पेज सेटअप को। ठीक है, इसमें शीट के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि क्या है। एक तो आप देखें ये ग्रिड लाइन नज़र आ रहा है आपको, देखें प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइन क्या चीज़ है। आप लोग जब प्रिंट प्रीव्यू लेते हो तो आप लोग गौर करते हो कि इसके अंदर वो जो शीट की जो स्ट्रक्चर है, वो जो ग्राफ आ रहा है वो नहीं नज़र आ रहा आपको, वो जो लाइनें हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं आपको। तो जब आप इस पे ग्रिड लाइन को ऑन कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आप देखो कि उस जगह में वो शीट ग्राफ भी आ रहा है। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, वो देखना शीट के अंदर वो ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर के अंदर। ये देखें, तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को, और अगर आपने ब्लैक एंड वाइट ग्राफ लेना है इस पर आप आ जाए। ये है वो ड्राफ्ट क्वालिटी, ये ड्राफ्ट क्वालिटी असल में वो जो DPI अगर वहाँ से सेट नहीं हो रहे ना आपको, तो अगर आपने ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट निकालना है, हल्का प्रिंट निकालना है, थोड़े स्याही खत्म इस्तेमाल करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ड्राफ्ट क्वालिटी को क्लिक कर दोगे। अगर आप ये देखते हैं कि आपका प्रिंटर जो है एक्सेल में स्याही कम यूज़ कर रहा है, तो समझ जाओ कि या तो प्रिंटर में इंक ही कम है या फिर किसी ने ड्राफ्ट क्वालिटी को चेक किया हुआ है। तो ड्राफ्ट क्वालिटी अगर चेक हो जाएगी तो स्याही कम इस्तेमाल होगी, फीकी स्याही आएगी, हल्के प्रिंट में निकलेगा, लेकिन समझ में आती होगी कि वो क्या लिखा हुआ है, आसानी से पढ़ा जाता होगा। डॉट कम हो जाएंगे, DPI कम हो जाएंगे, लिखाई जो है वो कम इस्तेमाल, मतलब उसको आपकी जो उसका टोनर है प्रिंटर का या रिबन है वो कम यूज़ हो रहा होगा। ठीक हो गई बात? तो ये ड्राफ्ट क्वालिटी का ये काम है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों ने देख लिया है कि ये पेज सेटअप जो है हमने कवर कर लिया है और समझ लिया है, आप लोगों ने इसको देखा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम ऑप्शन जो यूज़ करेंगे, ठीक है, और पेज सेटअप के बाद वो हमारे पास आ रही है, आपने जो इसके अंदर यूज़ करनी है। ये देखिए, ये प्रिंट एरिया है, ये होता है कि आपने अगर कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप इसके लिए एरिया वगैरह को मेंशन करें। ठीक है, आप आ जाएँ इसके अंदर जो है वो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। तो अभी हमने बात तो समझ ली है, लेकिन सिर्फ मैं आपको ज़रा सीधा कर देता हूँ उसको, प्रिंट प्रीव्यू। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या चीज़ है और आप कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू आप लोग जो है वो फाइल पे जाके और आपने ये देखें कि ये इसमें आपके पास जो व्यू है, वी जो है इसकी अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, और आपने कौन कौन सी की यूज़ करनी है जी, Alt F V। क्लियर हो गई बात? या उस पर जाके आप इस्तेमाल करेंगे, या आप जो है इसका आइकन होता है प्रिंट प्रीव्यू का, ये आपके सामने आइकन है प्रिंट प्रीव्यू का, आप ये आइकन जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए, ये आपके सामने है प्रिंट प्रीव्यू का आइकन, जहाँ पे ये सिलेक्ट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू जैसे नाम से जाहिर है, प्रीव्यू, व्यू से पहले, प्रिंट से पहले व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले व्यू ले लो कि कैसा प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ होती है। जैसे आप लोग अकाउंट यूज़ करते हो ना, या सिम इस्तेमाल करते हो, उसमें एक होती है प्रीपेड, एक होती है पोस्ट पेड। अब प्रीपेड में क्या होता है कि आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, और पोस्ट पेड में क्या होता है कि बाद में बिल आता है। समझ आ गई बात की? तो सिमिलरली आप जो है व्यू हो रहा है, व्यूज जो है प्रिंट प्री व्यू ले रहे हैं, प्रिंट से पहले व्यू ले रहे हैं कि कैसा प्रिंट होगा। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये आपने देख लिया कि ये था आपका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, और आगे आपके पास आता है जी प्रिंट। ओके, कि प्रिंट आपने क्या करना है जी। अब प्रिंट क्या चीज़ है असल में, ये भी समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रिंट किसको कहते हैं। प्रिंट दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप ये कहते हैं, आपको कोई कहता है ना यार इसकी ना हार्ड कॉपी बना लाओ, क्या करो, हार्ड कॉपी बनाओ। अच्छा,
प्रिंट असल में हार्ड कॉपी होती है। यूँ तो लगता है कि प्रिंट हम पेपर पे बना रहे हैं और पेपर तो सॉफ्ट सा होता है ना, लेकिन कहते क्या है उसको, हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ऑन पेपर ऑफ प्रिंटर। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रिंट ऑन पेपर ऑफ प्रिंटर जी। ठीक है, इसको थोड़ा हम साथ साथ जूम करेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकें। लेकिन जी प्रिंट ऑन पेपर ऑफ प्रिंटर के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। एक तो आप लोग वही मेन्यू में जाके आप कर सकेंगे, मैं इसको थोड़ा यहीं पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं ताकि लिखते हुए ही आप लोग आसानी से पढ़ सकें। Alt F_P, ठीक है, या कंट्रोल P, ये दोनों की दोनों कमांड्स जो हैं वो आपको प्रिंट ऑप्शंस के साथ आपको प्रिंट करवाएंगी। जरा बात समझना है आप लोगों ने। ठीक है, यानी आपने क्या कर रहे हैं आप लोग कि प्रिंट कर रहे हैं विद ऑप्शंस। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर आप लोग प्रिंटर का आइकन यूज करते हैं, क्या करते हैं, जो यहां पे मौजूद है इस जगह पे देख सकते हैं, ये देखिए ये प्रिंटर का आइकन है, आइकन मौजूद है यहां पे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप असल में डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है, बात समझनी है आप लोगों ने। तो ये देखिए जब आप इस प्रिंट आइकन पे क्लिक करते हैं तो असल में आप लोग डायरेक्ट प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन के बगैर आप डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। अब दोनों में क्या फर्क है देखें। अगर प्रिंटर रेडी है, पेपर लगा हुआ है, मैं जैसे ही यहां पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे से कुछ नहीं पूछेगा, प्रिंट निकाल देगा। कितनी कापियां करनी है, कहां से कहां तक प्रिंट निकालना है, क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, कोई बात नहीं करेगा। जो उसके अंदर सेटिंग है उसके मुताबिक प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल P दबाता हूं या Alt F_P दबाता हूं तो ये देखें कंट्रोल P दबाने से मेरे सामने पूरा का पूरा एक ऑप्शंस आ गई जिनको मैं यूज कर सकता हूं यहां पे कि क्या कुछ है। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहां पे मौजूद है प्रिंटर का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से प्रिंटर पे आप प्रिंट कर रहे हो जी, समझ आ रही है। अगर आपकी लैब के अंदर एक से ज्यादा प्रिंटर मौजूद है, वो रेडी टू प्रिंट है, जिसका नाम यहां पे आ रहा होगा प्रिंट उस प्रिंटर पे जाएगा। अगर केबल सिस्टम वगैरह आपने नेटवर्किंग ऐसी की हुई है कि हर प्रिंटर आपके साथ अटैच है इसके साथ, तो आपने यहां पे वो नाम देना होगा, बताना होगा कि इस पे प्रिंट करो जी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा है प्रिंट रेंज के। आल का मतलब ये है कि सारे का सारा प्रिंट कर दो जितनी भी शीटें हैं। नीचे आ रहा है पेज, क्या आ रहा है, पेज इसके 1 से 10 तक करना है, 2 से 5 करना है। ठीक है, आप उसको जो इसी तरह से बता सकते हैं। ठीक हो गया बात। उसके बाद नीचे आ रहा है सिलेक्शन, यानी अगर आपने ऐसे करके सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए हमने कहा बस ये चीज भाई, तो आप लोग जब इसके प्रिंट में जाओगे इसको आप देखोगे कि प्रिंट जब हम कमांड यूज करेंगे यहाँ पे, यानी जब मैंने इसको कंट्रोल P दबाया है तो वो देखें कि ये मैंने सिलेक्शन पे ले गया हूँ मैं इसको, तो अब सिर्फ वही चीज़ प्रिंट होगी जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गई बात, ओके। और यहाँ पे है कि आपने इसकी कितनी कापियाँ बनानी है, इसी सफ़े की, इसी सिलेक्शन की कितनी, एक है तो आप यहाँ पे 2 3 जितनी भी कापियाँ करनी है वो उतनी कापियाँ बना देगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी मौजूद है, प्रिंट टू फाइल। क्या है, प्रिंट टू फाइल। अब ये क्या चीज़ है, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास प्रिंटर नहीं है, समझा रही है बात की, प्रिंटर आपके पास मौजूद नहीं है, किसी और जगह पे जाके प्रिंट करना चाहते हैं और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे एक्सेल भी ना हो। ठीक है ना, तो आप प्रिंट टू फाइल करेंगे ना तो वो उसकी एक फाइल यानी फाइल में प्रिंट कर देगा, एक फाइल ऐसी बना देगा कि आप किसी और जगह पे जाके जब उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनके प्रिंटर के ऊपर जाके वो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट टू फाइल को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास प्रिंट कमांड जो आप लोगों ने समझ ली। इसके अंदर आप यहाँ से प्रीव्यू भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में जा सकते हैं,
मज़ीद इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी में आप आ गए, क्वालिटी बता सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी, ड्राफ्ट क्वालिटी यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। और कस्टम के अंदर आके खुद बताएं कि कितनी आपको साइज का जो है वो प्रिंट निकालना है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है या कलर प्रिंट करना है, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मज़ीद एडवांस में जाके और सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कौन सा पेज है जी, A4 साइज पे कॉपी करना है, किस तरह से करना है। आप क्वालिटीज़ को मज़ीद आप उसके अंदर अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या सेटिंग मौजूद है इसके अंदर। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये आपने देख लिया सारा का सारा। और लेआउट के अंदर आप खुद प्रिंटर को भी बता सकते हैं कि आपने पोर्ट्रेट प्रिंटिंग निकालनी है या लैंडस्केप निकालनी है, ठीक होगी बात। फ्रंट टू बैक, ठीक है, या बैक टू फ्रंट उसको लेके आना है, तो पेज ऑर्डर जो है वो किस तरह से होगा, ठीक है। और पेज पर शीट जो है वो एक एक शीट उसके ऊपर निकाल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनको तमाम चीज़ों को आप लोग देख लिया करें, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इनको पूरा कर सकते हैं। तो ये था आपका इसके अंदर प्रिंट यानी हार्ड कॉपी। प्रिंट के बाद आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग, और आगे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, सेंटू। सेंटू की मदद से हम अपनी फाइल को, करंट फाइल को किसी को भी ईमेल भी कर सकते हैं और फैक्स भी कर सकते हैं, अगर हमारा मेल और फैक्स सिस्टम जो है वो अटैच है हमारे कंप्यूटर के साथ, कनेक्ट हो तो, ठीक है। उसके बाद आखिर में आपके पास ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी असल में आपको क्या चीज़ देती है, आपको ये चीज़ देती है कि आपकी शीट जो है वो कब बनी, कितने बजे बनी, स्टैटिक्स की क्या चीज़ें हैं, ये देखिए सारा का सारा आपको इसके बारे में एक मुकम्मल मालूमात, एक समरी इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद होती है, रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक हो गई बात। तो ये प्रॉपर्टी आपने, इसमें आपने सेंटू आपने कर लिया, प्रॉपर्टी आपने कर ली। और ये जो आप नाम नीचे देख रहे हैं ना, 3-4 नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लास्ट वर्किंग फाइलें हैं, लास्ट ओपन फाइलें जिन पे हमने लास्ट काम किया। और आखिर में आपको क्या मिलता है, एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट का क्या मतलब है जी, बाहर निकलने का रास्ता आप एग्जिट कर देंगे। एग्जिट की मदद से आप एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट के अंदर एक तो आपको जो कीज़ इस्तेमाल करनी है वो है Alt F(X) है, या Alt के साथ क्या है F4 है, ठीक है। या अगर आप आइकन यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो ऊपर वाला आइकन है सबसे टॉप के ऊपर, ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है क्रॉस का आइकन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो अपने इस एक्सेल की शीट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा फाइल मेन्यू समझ में आ गया होगा, जो कि हमने इसको 3 पार्ट में आप लोगों को समझाया है। इसके पहले 2 पार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी आप ले सकते हैं, और अभी आपके सामने उनका जो है वो मैनुअल उसके ऊपर आपके पास आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।